छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या हरियाणा और पंजाब में होगा? नंद कुमार साय जी वो कांग्रेस में आए, मुझे एक बात का आश्चर्य जरूर हुआ, वो आरएसएस के विचारधारा से काफी प्रभावित रहे। शैलजा से कह के ने मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस दिया। मैं तो शैलजा को कहा निकाल दो ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री के शिकायत पे हुआ तो मुख्यमंत्री को चाहिए था निकलवा देते। मैं तो कांग्रेस में था नहीं, राहुल जी ने कैसी भी करके मुझे घेर घार के कांग्रेस में लाया। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या हरियाणा और पंजाब में होगा? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज के नए एपिसोड 10 सवाल बड़ा बवाल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत हैं, जिनको जो है बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। एक समय में वो इंदिरा गांधी जी के साथ मंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे, लेकिन आज वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अरविंद नेताम जी, जो कि छत्तीसगढ़ के बड़े जो है आदिवासी चेहरा है। सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं और पहला सवाल हमारा नेताम जी आपसे ये है कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल को भी, और एक मौका अपनी बात रखने के लिए अपने अवसर दिया, इसके लिए भी। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस क्यों छोड़ दिया, मेरी पैदाइश कांग्रेस में हुई और इतने साल रहा, और आज जो कुछ भी हूँ कांग्रेस पार्टी की वजह से देश की राजनीति में। छोड़ने का भी कोई ना कोई कारण होगा, तभी मैंने छोड़ा है, और पहली बार नहीं, इसके पहले भी मैंने छोड़ा है। जो मुख्य वजह ये है कि पहले के कांग्रेस को जब मैंने देखा है आज से 50 साल पहले, और आज मैं कांग्रेस पार्टी को देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। पहले सिद्धांतों को, मूल्यों की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, और ख़ास करके दलित समाज और आदिवासी समाज के लिए एक समर्पण की भावना रहा है। अब वो कहीं दिखता नहीं, और बल्कि ये हो गया कि अब आदिवासी समाज तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है कि, और अपनी संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो इससे यानी और ख़राब दिन क्या हो सकता है समाज के लिए? तो मैंने सोचा कि जब मूल उद्देश्य से अगर कांग्रेस भटक गई और आदिवासी समाज को अपनी संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और अधिकार जो है कानूनी अधिकार, उसके संघर्ष बना, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण जिसने आपको विचलित कर दिया, कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, एक कारण नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि पिछले 4-5 साल से मैं देखता रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप शासन और प्रशासन चल रही है। और ये जो सबसे प्रमुख बात जो है, जो मुझे बहुत ठेस पहुंचा, वो है पेशा कानून, जिसको हम लोगों ने पार्लियामेंट में 1996 में बनवाया था। ये कानून को इसलिए बनवाया गया था कि 1991 में इस देश में उदारीकरण की राजनीति आई। कांग्रेस की सरकार में मैं मिनिस्टर भी था। उस उदारीकरण को जब हमने समझा तो ये कांग्रेस के कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे आदिवासी समाज के, सबने अध्ययन किया कि उदारीकरण क्या बला है। क्योंकि कभी कभी चंद्रशेखर साहब को पार्लियामेंट में बेबाक बोलते देखा है, सुना है कि ये उदारीकरण पाश्चात्य देश की नहीं चलेगा, ये गांधी का देश है, गांधी का देश में यहाँ के हिसाब से उदारीकरण होना चाहिए। हमने समझने की कोशिश किया तो ये पाया कि आने वाले समय में जो संसाधन केवल देश के आदिवासी इलाके में है, तो अब लगा कि अब लूट मार जो होगी आदिवासी इलाके में, जो संसाधन की कारपोरेट घराने और सरकार मिलकर लूटेंगे।
इसलिए 1996 में पेशा कानून बनाया गया जिसमें समाज को कुछ अधिकार दिया गया ताकि जल जंगल जमीन पे कुछ नियंत्रण रहे। पूरा नियंत्रण सरकार की नहीं था, समाज के था। उस नियंत्रण को इस सरकार ने पिछले साल नियम के माध्यम से उस अधिकार को ख़त्म कर दिया, ग्राम सभा को था। ये चूँकि इन्हें गिने लोग जिंदा हैं इस देश में जो इस कानून को बनवाने में मदद किया, उसमें मैं भी हूँ। अब मेरे सामने भी इतना मेहनत करने के बाद बहुत सोच विचार के इस कानून को बनाए थे और अपनी ही सरकार अगर उसके धज्जे उड़ा दे तो ये तो बहुत मुश्किल काम। तो कुल मिलाकर के आपका एक तरह से आरोप कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है उससे लेकर के आपकी खिन्नता दिखती है। जी। अभी जब आपने कांग्रेस को छोड़ा तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि वो बहुत देर कर दी और जल्दी छोड़ देना चाहिए था। आप जो है लगातार कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जल्दी छोड़ दिया, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो कांग्रेस में था नहीं। राहुल जी ने कैसी भी करके मुझे घेर घार के कांग्रेस में लाया और मैंने अपनी आशंका जाहिर कर दिया था राहुल गांधी को कि राज्य के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में कैसा व्यवहार किया जाता है, इसकी मैंने उसको आशंका जाहिर की थी। उसने कहा था आप निश्चिंत रहिए, नहीं होगा। वही हुआ। मेरे कांग्रेस वापसी के बाद कोई बहुत से नेता कांग्रेस के दिल से नहीं चाहते थे कि ये वापस क्यों आया। जो मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो उसका झलक है। ये कह नहीं पाते थे कि ये क्यों आया, क्योंकि राहुल गांधी ने किया था। तो आपके स्थानीय जो नेता हैं जो आज की मौजूदा परिवेश में बहुत सशक्त हैं, उनके लिए आप एक बड़ी चुनौती थे क्या? अब मैंने देखो, मैं तो रिटायर्ड लाइफ था ना, मैं कोई मांग भी नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं है, तो मैं समाज के काम करता। बुनियादी तौर पर मैं तो इंदिरा गांधी को कहता था मैं पहले आदिवासी हूँ फिर कांग्रेसी हूँ, और समाज में काम करना मेरे डीएनए में है। ये मेरी पारिवारिक ये है खासियत है। मैं काम कर रहा था, तो ये राहुल गांधी लाते नहीं तो मैं आता भी नहीं वापस। और इनको चाहिए था कि राहुल गांधी को समझाते इनको मत लाइए, इनको तकलीफ था, पता नहीं क्यों। मैं कुछ मांग करता, ये चाहिए वो चाहिए, तब तो समझ आती ना मुझको। और इन्हीं ने, मुख्यमंत्री ने शैलजा से कह के मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस दिया कांग्रेस के अधिवेशन के ठीक सब पहले। अब शोकाज नोटिस मैंने जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद 6 महीने तक क्यों वेट कर रहे हो? आज तक उसका फाइनल रिप्लाई नहीं मिला, तो रिप्लाई दे देते हैं। मैं तो शैलजा को कहा निकाल दो ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, लटका के क्यों रखे हो? ये संविधान के खिलाफ है कांग्रेस के। हमने जवाब दे दिया, फैसला ले लो, रखना है तो रखो, निकालना निकाल दो। तो मुख्यमंत्री के शिकायत पे हुआ तो मुख्यमंत्री को चाहिए था निकलवा देते, अपने अधिकार का, अपनी शक्ति का, अपनी प्रभाव का उपयोग करके निकलवा देते हो, किससे ही खत्म हो जाता। इधर शोकाज नोटिस भी दिलवाते हो, इधर पेंडिंग भी रखते हो, इधर कांग्रेस में आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, वो समझ के बाहर है और कहते पहले से छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अभी आप जो है कांग्रेस के जो सीएम हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं, और कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको फिर कांग्रेस में वापस आना पड़ा? तो कोई, क्योंकि आप पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए हैं फिर वापस आए कांग्रेस में। मयंक जी, अब वो गया वो दौर, अब 80 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेगा। मैं तो कितने साल से ऐसे ही अपना समाज के काम कर रहा था। कोई मुझे शौक होता राजनीति करने की तो करता रहता, उसमें क्या दिक्कत थी। पर मैंने छोड़ दिया था, तो जैसे मैंने कहा कि राहुल जी नहीं बुलाते तो मैं आता भी नहीं। और वापस किस बात के लिए आए? अरे भाई, आकांक्षा हो, कोई इच्छा हो कि ये पद में बैठना है या करना है, ये तो तब तो सोचेगा ना। अब कोई अच्छा सही नहीं। ऐसे कितने और पुराने कांग्रेसी हैं जो आपके संपर्क में हैं इस समय? मेरे समय के तो कांग्रेसी इने गिने रह गए देश में, प्रदेश में तो कोई है नहीं, कोई नहीं। तो इस समय आप अकेले हैं एक तरीके से? करीब करीब।
आपकी आगे की रणनीति क्या है? आप कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, ये जो सर्व आदिवासी समाज है 25 साल से काम कर रहा है समाज के बीच में, और सरकारों को, जो भी सरकार रही है, बीच बीच में अपनी बात को, समाज की समस्या को रखती रही है। पर मैं, ये आपको आश्चर्य होगा, समाज की बात को दोनों सरकार ने, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक मांग को गंभीरता से नहीं लिया। जो प्रजातंत्र में समाज कहता है तो कुछ ना कुछ तो विचार करना चाहिए ना। मैं व्यक्तिगत कोई मांग रखता हूँ अलग बात है, पर पूरी समाज की तरफ से कहा जाए, एक भी मांग का विचार नहीं हुआ दोनों सरकार में। इतने साल से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते करते थक गए, तो समाज में सोचा गया कि भाई, कि अब कोई सुनवाई नहीं ना इस सरकार में, उस सरकार में, तो क्या किया जाए। तो ये तय हुआ कि अब चुनाव की राजनीति में समाज को उतारना चाहिए। ये शायद संभवतः पहला प्रयोग होगा इस देश की राजनीति में कि समाज को चुनावी राजनीति में उतारा तो आदिवासी समाज को आप राजनीति में लेके आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो क्या आप प्रदेश की सारी 90 विधानसभा सीट पर दावेदारी नहीं नहीं, सारी नहीं, जितने रिजर्व सीट है 29-30, उसमें तो आजमाएंगे। इसके अलावा भी 20 जनरल सीट हैं जहां 20,000 से 80,000 तक के मतदाता आदिवासी समाज के हैं, उसमें भी आजमाएंगे समाज की तरफ से। पर एक बात और कही है, जनरल सीट में अगर कोई समाज के, अन्य समाज के, पिछड़ा वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, इवन ब्राह्मण समाज के भी कोई हमारे बैनर पर लड़ना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे 20 सीट में जहाँ भी है। पर हम अपने वोट को, समाज के वोट को ट्रांसफर करवाएंगे। कुल मिलाकर के आप फोकस्ड हैं उन इलाकों में जहां आदिवासी समाज बहुलता है। हाँ, बहुत। इनमें कितनी ऐसी सीटें आपको लग रहा है कि 29 सीटों में, 29-30 जो आप सीट बता रहे हैं, उसमें से कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पहली बार तो प्रयोग कर रहे हैं, समाज को चुनावी राजनीति में उतार रहे हैं। आप शरीर के कई अखबार वाले पूछते हैं कि भाई ये आप कितने जीतेंगे। एक बात बुनियादी फर्क समझ लीजिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, ये पहली बार होगा सामाजिक आंदोलन को बेस बना रहे हैं चुनाव का। सामाजिक आंदोलन, हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, ना राजनीतिक डिमांड नहीं है। हम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई रहा है, पार्टी के खिलाफ नहीं रहा है। राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक मुद्दे को आधार लेकर के चुनाव में उतरेंगे। उसका नतीजा क्या होगा ये हमारा काम नहीं है। हम तो मजबूर कर दिए दोनों ने। अगर ये दोनों हमारी मांगों को थोड़ा बहुत, हमें नहीं कहते सबके सब मांग माने, प्रजातंत्र में संभव नहीं है, पर प्रजातंत्र में कुछ मांगों को संभव हो सकता है। बाद में देखेंगे, ये भी करते तो ये नौबतें नहीं आती। अच्छा, ये अगर आपको लग रहा है कि अब ये बताना मुश्किल है कितनी सीट जीत सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि कितनी सीटों पे आप कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं? ये मेरा आंकलन नहीं है। कई अखबार, आप सभी, कई लोगों ने पूछा भी कि कांग्रेस का खेल बिगाड़, किसका खेल बिगाड़। हमारा ये नहीं है। हम तो आंदोलन को, हम भिड़ गए। किसको नुकसान होगा नहीं होगा, इस सामने वालों को आकलन करना चाहिए। हाँ, वो कितना, किसको क्या नुकसान होगा, अपना आकलन करें, हम क्यों करें। तो आपकी नज़र में कांग्रेस और बीजेपी एक ही करीब मानसिकता, एक ही नीति पर चलते हैं? और शिकायत तो दोनों से है, लड़ाई दोनों से रहा है। पिछले 2018 में तो आंदोलन की वजह से हारी है बीजेपी, सरकार से 15 साल जमी रहे। हम ही लोगों ने आंदोलन के माध्यम से हराया है। और राहुल गांधी, आदिवासी आंदोलन की, हाँ, राहुल गांधी 2 बार मीटिंग हुई पिछले चुनाव के समय में, आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार को हराया। अच्छा, आपका अगर घोषणा पत्र तैयार होगा तो उसमें पहली 3 चीजें क्या होंगी? जल जंगल जमीन पे अधिकार फिर से रिस्टोर हो, जो पेशा कानून में हुआ। ठीक है, एक। दूसरा संवैधानिक जो रिजर्वेशन है, जो आज तक, आपको आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसको जितनी आबादी है यहाँ की, उतनी आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। ये चिंता का विषय है। और ये जितने भी बस्तर में और अन्य जगह, जैसे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में, कोल बेल्ट में
हसदेव हाँ। कोलफील्ड में या बस्तर में जितने आंदोलन हो रहे हैं या 4 जुडिशियल इंक्वायरी के रिपोर्ट आ गई, हाँ। हम चाहते हैं कि इनकी रिपोर्ट की सार्वजनिक हो, क्योंकि हमारे लोग मारे गए हाँ। पुलिस की गोली से। हम जानना चाहते हैं, समाज जानना चाहती कि क्यों मारे गए और अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता में आने के पहले जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि हम शराबबंदी करेंगे, तो वो मुद्दे से आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ तक आदिवासी इलाके के बारे में जिसमें आज जो नीति है, आबकारी नीति, जो इंदिरा जी ने 1976 में फैसला करके पूरे देश के आदिवासी इलाके में क्या नीति होगी, उसमें कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करेंगे हम। बाकी इलाके में देखेंगे, हमने उसमें अपनी माइंड अप्लाई किया नहीं है कि दूसरे इलाके में क्या होना चाहिए, पर यह है कि समाज की मूड को जरूर भापेंगे। कुल मिलाकर के आदिवासी इलाकों में शराबबंदी के पक्ष में नहीं है आप? नहीं, जो है आज की पॉलिसी उसमें छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो आज की पॉलिसी में क्या है? अरे छूट है, मतलब कुल मिलाकर हाँ। के ये है कि हम आदिवासी इलाकों में शराबबंदी के खिलाफ हैं, अच्छा। लेकिन बाकी जगह नीति बनाई जा सकती है। लंबे समय से एक मांग होती रही, कांग्रेस के समय में भी जब सत्ता में आती है तब, मतलब जब भी चुनाव होता है तो उसके पहले एक मांग उठती है कि प्रदेश चूंकि आदिवासी बाहुल्य है तो यहाँ मुख्यमंत्री भी आदिवासी होना चाहिए। देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं ना, हम मध्य प्रदेश से 1980 कितने साल हो गए? करीब 43 साल हो गए हैं। वो बात कहते रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में। उसकी वजह से कांग्रेस में अंदरूनी बड़ी तकलीफ होती थी, कांग्रेस पार्टी में, और ट्राइबल लीडरशिप को, आदिवासी नेतृत्व को दबाने की जो कोशिश हुआ उस जमाने से, और 1980 का जो मिसाल है कांग्रेस की राजनीति में, मैं ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। विधानसभा चुनाव के बाद जो लीडरशिप कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन होगा, 2 व्यक्ति में चुनाव वोटिंग हुआ एमएलए का भोपाल में। प्रणब मुखर्जी ऑब्जर्वर थे, शिव भानु सिंह सोलंकी ट्राइबल लीडर और अर्जुन सिंह जी दोनों में वोटिंग हुआ, काउंटिंग हो रहा था। संभव शिव भानु सिंह सोलंकी जो आदिवासी नेता थे वो आगे थे गिनती में। गिनती को रोका गया, मामला पूरा दिल्ली ले जाया गया हाईकमांड के निर्देश पे। दिल्ली में फैसला हो गया कि जीतने वाला शिव भानु सोलंकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और हारने वाला अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग के साथ अंदरूनी सलूक कैसा हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश में सतर्क हो गए कि आदिवासियों को कभी मौका मत दो। ये कांग्रेस की रणनीति रही। इंटरनली बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी मध्य प्रदेश के लीडरों ने भी यहाँ के लीडरों को वही गुरु मंत्र पढ़ाया है कि आदिवासी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। अच्छा, क्या यही नाराजगी थी तभी आपने 2012 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो प्रणब मुखर्जी को वोट ना दे करके और पीएम संगमा को वो ऐसा नहीं, हम तो कहते हैं भाई मौका मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो यही बात तो कहते थे ना, अगर छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या हरियाणा और पंजाब में होगा? और कहाँ होगा भाई? इसको हम ये कारण मान सकते हैं कि जब 2012 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार, पद के उम्मीदवार जो प्रणब मुखर्जी थे, क्या आपने इसीलिए उनको वोट नहीं दिया था? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए उसकी वजह क्या थी? नहीं, वो वजह सुनिए ना भाई। पीएस संगमा साहब हमारे बहुत अंतरंग मित्र रहे हैं और ट्राइबल पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पे उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करते थे।
कांग्रेस की राजनीति में भी और ट्राइबल पॉलिटिक्स में भी, जब वो राष्ट्रपति के कैंडिडेट बने ऑल अपोजिशन पार्टी के, मैं कांग्रेस में था, तो जब हमारे मित्र पहली बार कम से कम आजमा रहे थे राष्ट्रपति पद की, तो हम उसके पीछे खड़े हुए, हमको निकाल दिया गया पार्टी। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा मित्र आदिवासी पहली बार आजमा रहा है तो हम उसके साथ हैं। केवल आदिवासी होने के कारण आप उनके साथ थे? ले दे के तो हिम्मत कर रहे थे ना, ये भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं है देश की राजनीति में, और काबिल आदमी थे, होते तो अच्छे प्रेसिडेंट साबित होते। सवाल और था कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस छोड़ी, आप भी बड़े आदिवासी चेहरा हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, उसी तरीके से भाजपा से छोड़ करके कांग्रेस में गए नंद कुमार साय भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। आपको कांग्रेस पसंद नहीं आई उनकी नीतियों के कारण, और नंद कुमार साय जी को बीजेपी पसंद नहीं आ रही थी उनकी नीतियों के कारण, लेकिन कांग्रेस पसंद आई। तो आप और उनमें कोई अंतर है या आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे? उनकी नज़र में क्या कांग्रेस ठीक होगी? देखिए, मैं जी राजनीति में अपनी व्यक्तिगत बहुत से विचार काउंट करता है, राजनीति में बहुत से फैसले होते हैं, पर आपने कहा कि नंद कुमार साय जी और हम लोग समाज के क्षेत्र में सब साथ मिल करके सालों से काम किए हैं। भले राजनीतिक विचारधारा में अलग अलग रहे हैं, अब अच्छे सुलझे विचार हैं, पर वो कांग्रेस में आए, मुझे एक बात का आश्चर्य जरूर हुआ कि वो आरएसएस के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, वो आज भी हैं, और अपनी बात को बहुत विवाकी से उस विचारधारा को ध्यान में रख करके अपनी बात कहते रहे हैं, सामाजिक मंच में भी कहते रहे हैं। तो कभी कभी समाज के लोग एतराज़ भी करते हैं, भाई आप अपनी विचारधारा को, राजनीतिक विचारधारा को समाज में मत बोलिएगा, कहते भी थे। पर एनीवे, वो अपना छोड़ के आए, अब क्यों छोड़ के आए उसका अपना निजी मामला, उसमें ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर एक बात जरूर कहता हूँ, अब प्रेस में भी कहा कि शायद अब आपको पता होगा इस प्रदेश के में कांग्रेस पार्टी साफ हिंदुत्व की ओर शिफ्ट हुआ है, जिसमें कौशल्या माता जी की और रामगमन की और इसके गौठान बहुत सी चीज़ें हैं, वो साफ हिंदुत्व की ओर शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस में साफ हिंदुत्व की विचारधारा को संजो कर रखने के लिए कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा शिफ्टिंग हुआ है, अभी हुआ है थोड़े साल में। तो हो सकता है कि ये नंद कुमार साय जी फिटेस्ट व्यक्ति होंगे कांग्रेस में, उस विचारधारा को प्रोटेक्ट करेंगे या प्रोपगेट करेंगे, यानी प्रचार प्रसार करेंगे, ये हो सकता है, ये मेरा अपना सोच है। पर यह है कि मैं तो चाहता हूँ भाई उपयोग हो किसी का भी। अब कांग्रेस में गए हैं तो उनकी इतने साल अनुभव है, उपयोग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप उनसे संपर्क में हैं कि आप भी आदिवासी चेहरा हैं, तो आदिवासियों की ज़रूरतों के लिए, उनकी मांगों के लिए काम करें? नहीं, हम लोग संपर्क में हैं, सामाजिक लाइन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में भी विचारधारा में चर्चा आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग राजनीति को अलग रखते हैं, समाज को अलग रखते हैं। अच्छा, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है, वो उसमें आदिवासियों की एक तरीके से आदिवासी बाहुल्य है, और यहाँ आपके सरगुजा संभाग के भी कुछ जिलों में आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। जी। तो क्या आप एक अलग राज्य की मांग भी कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अब ये पूरा स्टेट ही आदिवासी बाहुल्य है। आप पूरे स्टेट की मांग कर रहे हैं? अरे भाई, स्टेट में हम ये कहते हैं भाई कि तो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर की नहीं होनी चाहिए, जो सबसे मुख्य बात यही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। तो हमको तो जैसे मैंने कहा ना कि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीद मत करिए, ये कभी मौका नहीं देंगे। उम्मीद केवल अब आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज से हाँ की हाँ, जा देखेंगे इसमें ज़्यादा होगा तो नंद कुमार साय जी, वो तो डेपुटेशन में है ना पार्टी में। अच्छा, वो भी वापस आ सकते हैं आपके साथ? डेपुटेशन इसको खत्म करेंगे, वापस आओ समाज में, जैसे आरएसएस वाले करते हैं ना। अभी मोदी जी डेपुटेशन में है, हाँ, वो डेपुटेशन वापस हो जाएगा, फिर संगठन में आ जाएंगे, वैसे यूज होगा।
कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे। ऐसी कोई रणनीति बनी है आपने? नहीं बनी है तो सोच सकते हैं ऐसा सबका कैसे उपयोग होगा। ट्राइबल लीडरों का गिने गिने तो लीडर हैं अनुभवी, सबका उपयोग होना चाहिए सामाजिक फील्ड में। राजनीति में अपना अपना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थे हमारे साथ अरविंद नेताम जी, जो कि एक बड़े कद्दावर नेता अभी तक हैं और शुरू से उनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा दखल रहा है। उनका इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा ही सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय में भी वो मंत्री रहे और पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी मंत्री रहे। एक बार कांग्रेस छोड़ने के बाद इनको राहुल गांधी जी मान मुनव्वल करके वापस लेकर के आए, लेकिन अब बदले परिदृश्य में शायद पार्टी को लगा कि इनकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आगे की रणनीति नेताम जी ने आपसे बताई है, आप लोगों से साझा की है और आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही साक्षात्कार लेकर के आते रहेंगे 10 सवाल बड़ा बवाल में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार।